संवारने का काम कवि लोग करते हैं। बेगूसराय की धरती राष्ट्र कवि की धरती नहीं है। एक से एक कवि जनवाद की आवाज़ बने हैं। हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी जनवादी कवि मानते हैं। उनका मैं नकल करके एक पेरोडी सुनाऊंगा, बहुत बेहतरीन है। हमारे कबीरदास का अक्षरपन, कबीरदास के बाद में सुनते हैं उसका अक्षरपन, तो वही उन्हीं के तर्ज पर हमारे बरैया के कवि है मतरा प्रसाद नवीन, वो लिखे हैं कि जुल्मी बरलौत हूँ बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा, भूख से तरफ के मरबा काहे, मरना है तो लड़ के मर जा। ये बताए थे चार स्तंभ के बारे में पंत प्रसाद वर्मा निराला भिक्षुक का भी चित्रण किए हैं। और वो तोड़ती पत्थर भी लिखे, एक मजदूरी कैसे तोड़ती पत्थर पहाड़ पर जाती है। तो उसी आकृति के, उसी विचार के कवि हमारे बेगूसराय में पैदा ले रहे चंद्रशेखर भारद्वाज पिता के गीत गाते हैं, कैसे जेबे गे सजनिया पहाड़ तोड़ेला, हमरा अगुली से खुनमा गधार। पीरा की आवाज़ जो बोलते वही कवि है, वही जनवाद है। दरबारी कवि तो बहुत हुए। अगर आप लोग बुरा नहीं माने तो जनगण मन अधिनायक से हम बहुत प्रभावित नहीं है, पंचम जॉर्ज के समय का उसमें जनवाद कम, बाकी बहुत कुछ भी है। थोड़ा सा हमको भी संभाल कर बोलना पड़ता है, लेकिन कुछ प्रखरता के साथ रखूं तो कुछ न कुछ कहना ही पड़ेगा। फिर उसी प्रकार से राष्ट्र कवि दिनकर थे। राष्ट्र कवि नेहरू जी थोड़ा सा कम नीचे थे, उनको राष्ट्र कवि ही बोलते। दिनकर जी हमारे विश्व कवि हैं, दिनकर जी राष्ट्र के विश्व कवि हैं। और जब बेगूसराय में क्रांति अंगराई लेती है तो शक्र का भी निर्माण होता है। और मैं इन तमाम पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम एक परिचय अपना दिए, अपनी जन्मभूमि या दिनकर की जन्मभूमि का भी परिचय दे देता हूँ, जिसे हम बेगूसराय के रूप से जानते हैं। उसका जो भौगोलिक परिवेश है, जयमंगला, नौलखा और गंगा प्रवाह है। जयमंगला, नौलखा और गंगा प्रवाह है। उद्योग का विकास है, समरसता अथाह है। उद्योग का विकास है, समरसता अथाह है। इस जनवादी मिट्टी की महिमा है कम नहीं। ये शक्र की आवाज वहां यह दिनकर की सर्जली, ये शक्र की आवाज वहां ये दिनकर। तो मैं अभी सर्वप्रथम वह कविता आपके बीच सुनाता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। वर्तमान समय देते हैं भाषा हो, उस दिन पर यहाँ हो या न हो, बेगूसराय में सूरज अस्त हो गया था, तो उससे लगता था कि बादल उसको निगल गया। जैसे आज राजनीति का बादल तो अपना मंच सिंहासन को निगल गया, उसी ढंग से सूरज को दिखा तो कुछ कविता निकल गई। मैं आपके बीच रहना चाहता हूँ कि जख्मी सूरज बंदी है कुहासे के कारनामों से। जख्मी सूरज बंदी है कुहासे के कारनामों से, आतंकित है भारतवासी कुछ पागल का अंजाम। राजनीति का बागडोर अब थाम लिया है काला धन। क्या बात है? राजनीति का बागडोर अब थाम लिया है काला धन, अम्बुद का अंगरक्षक बनकर पागल बना है प्रभंजन। जनवादी दीपक जला नहीं कि तूफान का होगा पहरा। जनवादी दीपक जला नहीं कि तूफान का हो गया पहरा। फिर कहने वाला कौन यहाँ, जनतंत्र का जश्न है गारा। पहलों को परवाह नहीं, पहलों को परवाह नहीं, जो परियां लगे आवागिन सी। चहुओर घूस से करुण विलाप, काली रजनी है नागन सी। अंतिम है कि ज्योति पुंज फैलाकर एक दिन बेहतर मार्ग बनाएगा। ज्योति पुंज फैलाकर एक दिन बेहतर मार्ग बनाएगा। आजाद दिवाकर को करने एक नया सवेरा आएगा। आजाद दिवाकर को आज भी हमारा राजनीतिक शास्त्र है तो स्वाभाविक है कि हम जनतंत्र के प्रति ज़्यादा अध्ययन करते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन आज भी रिसर्च का विषय बना हुआ है। जितने भी स्कॉलर हैं उनको मैं कह देता हूँ कि भारत का प्रजातंत्र प्रणाली कितनी सफल हुई है, इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। स्विट्जरलैंड में इससे बेहतर स्थिति है।